हेलो एवरीवन। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रोटरी इनकोडर है। इसका यूज़ हम इंडस्ट्री में करते हैं। ये ऑटोनिक्स का रोटरी इनकोडर है। इसका यूज़ हम करते हैं किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हों उसकी लंबाई को मेज़र करने के लिए, या पाइप हो या केबल हो या कोई भी चीज़ हो, उसकी लेंथ मशीन को कौन बताएगा कि वो चीज़ कितनी लंबी हो गई है, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर तक। इसका यूज़ हम इसी रोटरी इनकोडर का हम यूज़ इसीलिए करते हैं। ये हम इसकी शाफ्ट है, इसमें कोई व्हील लग जाएगी। अगर पाइप में यूज़ कर रहे हैं तो इसमें व्हील लगा के और उस व्हील को पाइप पे ऐसे रख देंगे जिससे ये मूविंग करेगा और काउंट देता रहेगा। इसका कैलिब्रेशन भी करना पड़ता है। कैलिब्रेशन करने के लिए अगर आपको काउंटर मीटर में इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। अगर पीएलसी में कनेक्ट है तो सेम मॉडल का लगाएंगे, जो भी मॉडल का है। ये मॉडल है, देखिए इसमें लिखा है E5058-360। इसमें कई मॉडल रहते हैं। ये जो 360 है इसमें 1000 भी होता है। ये पल्स के हिसाब से इसका मॉडल बनाया जाता है। जो भी मॉडल आपकी मशीन में लगा हो सेम मॉडल का उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसका कनेक्शन देख लेते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं 5 to 24 वोल्ट DC। ये 5 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट DC तक पर वर्क करेगा। और ये देखिए, हम लोग कनेक्शन समझ लेते हैं। ब्राउन और ब्लू, ब्राउन प्लस वोल्ट है और ब्लू में 0 वोल्ट है। यानी अगर 24 वोल्ट दे रहे हैं तो पॉजिटिव हमारा ब्राउन में कनेक्ट होगा और निगेटिव ब्लू में कनेक्ट होगा, जिससे ये ऑन होगा। ऑन का मतलब ये नहीं है कि ये ऑटोमेटिक रनिंग करने लगेगा, केवल इसको सप्लाई मिलेगी ऑन होने के लिए। दूसरा आउटपुट ए, आउटपुट बी। जनरली हम लोग आउटपुट ए, आउटपुट बी कनेक्ट करते हैं पीएलसी में या काउंटर मीटर में। अब इसको लगा देंगे। सपोज़ करिए कि जो भी टेक ऑफ कर रहा है उसको, सपोज़ करिए पाइप को हम लोग, एक्सट्रूज़न मशीन है अगर, उसमें हम लोग पाइप को खींच रहे हैं टेक ऑफ से, या उसको हलफ भी बोलते हैं। उसके जो चैन है, हमारी चैन में वो चैन स्पॉकेट रहता है, उसमें ये कनेक्ट रहता है, जिससे हमारा जितनी स्पीड में वो पाइप को खींचेगा उतने ही स्पीड में ये हमारा इनकोडर मूव करेगा। इसका मेन पर्पज़ ये है कि ये फिज़िकली सेंस करके उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई देता है। ये हमारा आउटपुट है। और आउटपुट भी ये पीएलसी में अगर कनेक्ट रहता है तो उसमें X0 में आउटपुट ए कनेक्ट कर देंगे और X1 में वाइट कनेक्ट कर देंगे, यानी आउटपुट बी। ये इसके वायर हैं। ये ब्राउन और ब्लू ऑक्सिलरी सप्लाई हो गए इनकोडर को ऑन करने के लिए। और ये हमारा ब्लैक और वाइट जो हो गया, ये आउटपुट ए और बी हो जाता है। किसी एप्लीकेशन में Z का भी यूज़ करते हैं, वो आप जब रिप्लेस करेंगे इसको इनकोडर को तो आपको पता लग जाएगा। ये ऐसे मूव करेगा। सपोज़ करिए ये बहुत तेज़ मूव कर रहा है तो बहुत जल्दी पल्स देगा, जिससे हमें वो पल्स मिलती जाएगी। और धीरे धीरे करेगा मूविंग तो धीरे धीरे पल्स देगा। सपोज़ करिए हमारी कोई पाइप है जिसको 5 मीटर पे कट करना है, तो उसको 5 मीटर कौन बताएगा कि ये पाइप 5 मीटर हो गई है, तो उसके लिए हम लोग रोटरी इनकोडर का यूज़ करते हैं। यही सेंस करके, फिज़िकली सेंस करके, और हमारे पीएलसी को या काउंटर मीटर को बताता है कि हमारे पाइप की लेंथ इतनी हो गई है। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।